ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों पढ़ने जा रही है पौष माह की आखिरी प्रदोष, जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। पौष माह की प्रदोष भी है और सोमवार भी पड़ रहा है। ये दोनों दिन ही भोलेनाथ को समर्पित हैं। दोस्तों इस प्रदोष पर अगर आप ये दो उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन के जो भी कष्ट होंगे, दुख होंगे, तकलीफ होंगी, वो सब दूर हो जाएंगी। जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, या कार्य अटक रहे हैं, या परीक्षा के लिए जा रहे हैं, परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे, या कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसमें सफल नहीं हो पा रहे, या कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात है, आप परीक्षा में बैठ रहे हैं, कोई भी मनोकामना हो, आप या कोर्ट कचहरी का कोई कार्य है वो सफल नहीं हो पा रहा है, अन्यथा कोई भी दोस्तों काम हो आपके, वो मात्र एक बेलपत्री से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये आपको प्रदोष के दिन ही ये उपाय करना है। दोस्तों दूसरा उपाय है कि अगर कोई भी बच्चा मंदबुद्धि है या कोई भी आदमी मंदबुद्धि है, बच्चे बहुत से लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना नहीं चाहते, अकेले ही अकेले रहते हैं। बहुत सी बहुएं ऐसी होती हैं कि बस अपने पति से बात कर ली और अपने अंदर घुस गए, किसी से घुलते मिलते नहीं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, या कोई भी थोड़ी सी कमी है या मंदबुद्धि है, तो उसके लिए भी बहुत सुंदर सा पूज्य गुरुदेव ने उपाय बताया है। चलिए जानते हैं दोस्तों ये उपाय आपको किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। पहला उपाय, आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपनी रसोई से, जिस परंडे से आप जल पीते हैं। इससे वास्तु दोष खत्म होता है, साथ साथ पितृ दोष समाप्त होता है और काल सर्प दोष भी दूर होता है। अब दोस्तों एक बेलपत्री ले लेनी है। दोस्तों इस तरह से कटी फटी बेलपत्री नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। भोलेनाथ को खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती, चावल भी आखा ही समर्पित किया जाता है। चंदन ले लीजिए, चावल ले लीजिए, रोली मतलब चंदन, चावल, अबीर, गुलाल जो भी है, घी लेना है आपको, और एक लाल चंदन लेना है। दोस्तों लाल चंदन लेना है और सीधे पहुंच जाना है। दीपक ले लीजिए, मीठा ले लीजिए, सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे। श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से हम सारा का सारा जल समर्पित कर देंगे। सारा जल समर्पित करने के पश्चात आपको फिर क्या करना है दोस्तों, जो एक बेलपत्री लेकर के गए हैं तो आपको ये जो दोनों पत्तियां हैं इन पर तो आपको लाल चंदन लगाना है। इस तरह से पूरी पत्ती को बिल्कुल रंग देना है, इस तरह से लाल चंदन से। मुठिया वाला लाल चंदन होना चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों। इस तरह से ऐसा मत करना कि एक बिंदी लगा दी, एक बिंदी नहीं, पूरी पत्ती देखो इस प्रकार से, इस तरह से रंगनी है, इस तरह से। और बीच वाली पत्ती पर आपको घी लगाना है, गाय का ही घी लगाइएगा, कोई और घी नहीं चलेगा। बीच वाली पूरी पत्ती पर घी लगाना है दोस्तों। इस तरह से आपको गाय का पूरी पत्ती पर इस तरह से घी लगाना है, और घी लगा करके आपको ये जो सुंदरी का स्थान है, तो यहाँ पर ये पत्ती का स्थान ये अशोक सुंदरी के स्थान पर आना चाहिए, इस तरह से घी का। और ये जो दोनों लाल पत्तियों का स्थान है, एक गणेश जी की तरफ हो गया, एक कार्तिकेय जी की तरफ हो गया। इस तरह से आपको कर देना है, इस तरह से आपको ये समर्पित कर देना है। इस से करने के बाद दोस्तों फिर चंदन गणेश जी के स्थान पर लगा देना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी माता पार्वती के स्थान पर, और भोलेनाथ पर त्रिपुंड बना देना है। इस प्रकार से दोस्तों इस तरह से चावल समर्पित कर दीजिए, मीठा समर्पित कर दीजिए, जो भी आप लेकर के गए हैं पूजा की सामग्री वो समर्पित कर दीजिए। और वहीं पर बैठ करके थोड़ी देर आपको विनती करनी है भोलेनाथ से, माता अशोक सुंदरी से, जो भी अपनी मनोकामना है वो बोल देनी है। शिक्षा से जुड़ी हुई कामना है, नौकरी से जुड़ी कामना है, व्यापार से या कोर्ट कचहरी से, या कोई पैसे लेकर चला गया, या कोई भी विशेष कामना है आपकी, परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको वहीं पर अपनी कामना बोलनी है और सीधे अपने प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। चलिए जानते हैं दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने यह कहा है कि ये तो या तो 2 प्रदोष कीजिए, 2 प्रदोष में अपनी कामना पूरी हो जाएगी, और या 2 सोमवार भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अब दोस्तों दूसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने, वो भी बहुत सुंदर और अचूक उपाय है कि आपको क्या करना है कि रस लेना है, गन्ने का रस लेना है, और गन्ने का रस लेकर के उसमें सफ़ेद तिल्ली पीस करके डाल लीजिए। आप ये समझ लीजिए जैसे कि ये इस पात्र में गन्ने का रस है, मैंने गन्ने का रस भर लिया है इसमें, और सफ़ेद तिल्ली पीस करके मैंने इसमें डाल दी।
इस प्रकार से मैंने सफ़ेद तिल्ली पीस करके डाल दी गन्ने के रस में। और फिर इसे लेकर के सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और ये गन्ने के रस जो तिल्ली जो डाल करके ले गए हैं, ये कहीं और समर्पित नहीं करनी, सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और त्रिपुरा सुंदरी का नाम स्मरण करके, त्रिपुरा सुंदरी का नाम ले करके इसको जल को समर्पित करना है। जो व्यक्ति कम बोलता है या जिस व्यक्ति में, जिस बच्चे में विवेक कम है, बुद्धि कम है, तो आप इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा। त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के, उसका नाम और गोत्र बोल करके, त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के इस प्रकार से आपको गन्ने का रस धीरे 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 समर्पित कर देना है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इस उपाय को करने से वो व्यक्ति आपस में घुल मिल जाएगा और आप सभी से बात करने लगेगा। बहुत से बच्चे देखे होंगे आपने, एकांत में बैठे रहते हैं, ना किसी से मतलब है, कोई बात नहीं करते। बहुत सी बहुएं ऐसी होती हैं, बस अपना पति आया उससे बात कर ली और किसी से कोई मतलब ही नहीं। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है, और जो बच्चे मंदबुद्धि होते हैं उनके लिए भी। तो इस प्रकार से आप करिएगा। और फिर यहाँ से चरण से जल लेकर के अपने नैनों से, कंठों से लगा करके सीधे अपने घर चले आएगा। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना है आपको। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते में अवश्य लिखिए। धन्यवाद। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला।